गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है आरसीएस प्रोग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं। आरसीएस का जो फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। देन इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। आरसीएस प्रोग्राम इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हेल्थ प्रोग्राम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इट एम It aims to provide comprehensive health services to mother, newborn, child, adolescent to improve their health, reduce maternal and mortality rate. चाइल्ड सर्विसेज प्रोग्राम होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में चलाया गया। इसका मेन पर्पज होता है कि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो वो लोगों तक पहुंचे और जो मतलब हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ रेट को कम करने के लिए चलाया गया। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है रेड्यूस एमएमआर। एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो रिड्यूस एमएमआर मतलब इसमें मातृ मृत्यु दर को कम करना और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है उसको भी कम करना होता है। देन उसके बाद इसका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट। इसमें सेफ प्रेगनेंसी सेफ डिलीवरी को इंश्योर करना और बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट। प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज। जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है उनको भी प्रोवाइड करना है। प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इसमें फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोट करना है लोगों को और जो जनसंख्या है उसको भी स्टेबल रखना। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रमोट भी इम्प्रूव करना है। अब कंपोनेंट, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ये मैटरनल हेल्थ, देन दूसरा हो गया चाइल्ड हेल्थ, तीसरा हो गया फैमिली प्लानिंग, एडोलसेंट हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई एंड एसटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। देन उसके बाद सातवां हो गया न्यूबॉर्न हेल्थ एजुकेशन। ये हो गए 8 मेन कंपोनेंट। तो इसका जो सबसे पहला होता है मैटरनल हेल्थ, इसमें क्या होगा एएनसी। एएनसी का मतलब होता है एंटीनेटल केयर। मतलब मदर जब प्रेग्नेंट रहती हैं तो डिलीवरी से पहले जो भी उनको केयर प्रोवाइड किया जाता है उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो उनको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। सेफ डिलीवरी बाय स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। मतलब इसमें सेफ डिलीवरी होना चाहिए। अटेंडर होते हैं वो स्किल्ड होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज के बारे में। देन उसके बाद पीएनसी पोस्ट नेटल केयर। मतलब आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको पोस्ट नेटल केयर भी कहते हैं। तो ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के दौरान या फिर किसी भी प्रकार का जैसे कि रिससिटेशन की कंडीशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है तो हम जो इमरजेंसी केयर प्रोवाइड एंड फॉलिक मदर को आयरन एंड फॉलिक सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाना। 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट पीएचसी एंड सीएचसी। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 24 घंटे तक डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। देन नेक्स्ट हो गया चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लाइक बच्चे को हर महीने मंथली जो भी इंजेक्शन लग रहा है वो सब भी प्रोवाइड करना है। देन ग्रोथ मॉनिटरिंग। इसमें हम बच्चे के जो भी को भी हम मॉनिटर करेंगे। विटामिन एंड सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। कोई भी बचपन की बीमारी है तो उसको भी हम मैनेज करते हैं। अब देखते हैं तीसरा हो गया फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में सबसे पहला होता है कुछ समय के लिए प्रेगनेंसी को कंसीव करने, जैसे कि कॉन्डम का हम प्रयोग कर सकते हैं। ओसीपी लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का भी हम यूज कर सकते हैं। आईयूसीडी कॉपर टी का भी यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट हम क्या करते हैं एसेक्टोमी कर देते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। देन तीसरा पॉइंट हो गया फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग। इनमें हम जो भी कपल्स होते हैं उनको हम फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर है एडोलसेंट हेल्थ। इसमें हम एडोलसेंट हेल्थ के बारे में लाइक रिलेटेड हम उनको अवेयर करते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल बारे में हम बताएंगे। देन उसके बाद काउंसलिंग ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड भी हम क्या करेंगे लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद एनीमिया को प्रिवेंट करेंगे और सेक्सुअल सिलेक्शन को भी प्रिवेंशन मतलब बचाएंगे। है सर्विसेज प्रोवाइडेड। हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन।
जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका सबसे पहले प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ये हो गया, फिर टीटी वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन मदर को भी होता है, तो वो सभी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब सीएससी पीएससी पे ये सब डिलीवरी कराएंगे। इन इसके लिए भी प्रमोट करना है लोगों को। फ्री मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर मतलब इसमें जो मदर और न्यूबॉर्न केयर होता है उनको हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। देन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसमें बच्चे के लिए भी टीकाकरण होता है, उससे भी प्रमोट करना है, लगवाना है बच्चे को। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, पोषण से रिलेटेड उनको हम काउंसलिंग करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में हम बताएंगे, अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे लोगों को। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस। जो आरसीएच का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करना, देन प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी हो वो हेल्दी हो और सेफ चाइल्ड बर्थ, इनको हम प्रमोट करेंगे। अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट करेंगे एंड जो बच्चा होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हेल्दी है कि नहीं उसको इंश्योर करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ आरसीएच। आरसीएच के दो फेज होते हैं। सबसे पहला फेज हो गया जो 1997 में लॉन्च किया गया और दूसरा फेज हो गया फेज 2 जो कि 2005 में लॉन्च किया गया। अब हम आगे देखते हैं फेज 1 में क्या होता है। आरसीएच फेज 1 1997 से 2004 तक चला था। ये स्टार्ट हुआ था 1997 में। इसका मेन फोकस होता है सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, एएनसी, पीएनसी, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये मेन पर्पस होता है आरसीएच फेज सेकेंड का। ये कब लॉन्च किया गया था, 1997 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना और जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। फेज सेकेंड जो कि 2005 से लेके ऑनवर्ड अभी तक चला आ रहा है। ये 2005 में स्टार्ट किया गया था। एनआरएचएम मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में ये फेज सेकेंड चलाया गया। इसका मेन फोकस होता है मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर, जो भी सर्विसेज होता है उनको मजबूत बनाना, हेल्थ को इम्प्रूव करना, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्पेशली करके रूरल एरिया को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। देन जननी सुरक्षा योजना, स्किल बर्थ अटेंडेंट, जो बर्थ अटेंडेंट हो वो स्किल हो, उनके पास नॉलेज होना चाहिए उसके डिलीवरी से रिलेटेड। देन उसके बाद 24/7 प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सीएससी सर्विसेज में 7 दिन और 24 घंटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएससी पे सर्विसेज प्रोवाइड है। देन उसके बाद इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर ये भी प्रोवाइड किया जाता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने पढ़ा क्या, आरसीएच। तो आप लोगों को समझ में आया, कमेंट में करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।